आखिर रॉकेट कैसे काम करता है। आज मैं आपको रॉकेट की वर्किंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि रॉकेट कैसे काम करता है। आपने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि रॉकेट कैसे काम करता है। रॉकेट न्यूटन काका के तीसरे नियम पर काम करता है, यानी कि एक्शन रिएक्शन फोर्स पे, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको हवा से भरा एक गुब्बारा दिखाता हूँ। इस गुब्बारे में हवा भरी है। अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो यह आगे की ओर फोर्स लगा के गति करेगा, यानी एग्जॉस्ट यानी हवा निकाल के आगे की ओर जाएगा। ये किसके कारण हो रहा है? एक्शन और रिएक्शन। बलून एक्शन कर रहा है और हवा रिएक्शन दे रही है, जिसके कारण आगे की ओर बलून जा रहा है। इसे हम यानी कि एक्शन रिएक्शन वो नियम है। अगर कोई चीज़ धक्का देती है तो इसका विपरीत वो भी उतना ही धक्का देगा, यानी एक्शन रिएक्शन करेगा। और मान लीजिए गुब्बारा में हवा नहीं भरी होती तो मैं छोड़ता उसे तो वह आगे की ओर नहीं बढ़ता। बस ऐसा ही हमारा रॉकेट काम करता है। रॉकेट अपने अंदर से एग्जॉस्ट निकाल के बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ता है। मतलब कि वो रॉकेट अपने साथ फ्यूल और ऑक्सीजन लेके जाता है अंतरिक्ष में, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही फ्यूल जलता है। ऑक्सीजन के बगैर कोई फ्यूल नहीं जलता, ना कोई आग लगती है। रॉकेट अपने अंदर से एग्जॉस्ट यानी आग फुल तेज से निकालता है, जिसके कारण उसे थ्रस्ट मिलता है, यानी लिफ्ट मिलती है। वो पीछे से थ्रस्ट बनाता है और आगे लिफ्ट उसे मिलती है। यानी बस बलून का उदाहरण और रॉकेट का उदाहरण एक ही है। काम करने का वर्किंग सिस्टम एक ही है। रॉकेट अपने साथ ऑक्सीजन और फ्यूल लेके जाता है, और ऑक्सीजन और फ्यूल जब जलते हैं, यानी जब दोनों मिक्स होके जलते हैं, तब पीछे से एग्जॉस्ट निकलता है, यानी आग निकलती। वह इतनी तेज़ी से निकलती है कि रॉकेट तेज गति से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। और यानी कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्शन रिएक्शन के फोर्स कारण रॉकेट हवा में उड़ता है, यानी कि तीसरे नियम पर, क्रिया की प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन पर। अगर कोई चीज़ धक्का देती है, उसका विपरीत उसका उल्टा, यानी वो भी धक्का देगा। ये तो आपको पता चल गया। अब मैं बात करूँगा रॉकेट के अंदर के पुर्जे के बारे में, उनके भाग के बारे में। रॉकेट के ऊपर लगा होता है बेलोड। बेलोड किसे कहते हैं? मतलब रॉकेट के ऊपर एक इंजन भी लगा होता है, क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक का इंजन कुछ कंट्रीज डेवलपमेंट कर पाई है, उसमें से अपना एक भारत भी है। ये क्रायोजेनिक मुख्य इंजन है रॉकेट का। और क्रायोजेनिक इंजन बेलोड में लगा हुआ होता है। ऊपर सबसे ऊपर जो हिस्सा होता है रॉकेट का, आगे का हिस्सा, उसमें बेलोड होता है, यानी एक मशीन होती है जो हमारा मिशन होता है। जैसे कि किसी प्लानेट पे हमें, जैसे कि मून में हमें खोज करनी है, तो हम रोबोट मशीन रख सकते ऊपर बेलोड में। वो बेलोड मतलब बाकी का जो हिस्सा होता है रॉकेट के नीचे का, वो तो बेलोड को मतलब वो मशीन को ऊपर प्लेनेट तक पहुंचाने में ही सब चीज़ लग जाता है। मतलब रॉकेट में 3-4 इंजन लगे होते हैं। 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज भी हो सकते हैं। रॉकेट मुख्यतः फ्यूल सॉलिड के रूप में फ्यूल होता है और लिक्विड के रूप में फ्यूल होता है। 2 तरह के रॉकेट भी होते हैं, एक सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है। फ्यूल और ऑक्सीजन के फॉर्म में लिक्विड हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, या सॉलिड हो सकता है। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है तब सारे इंजन नीचे छोड़ते जाता है धीरे धीरे कर करके।
एक स्टेज पूरा होता है, फिर दूसरा स्टेज चालू होता है, दूसरा स्टेज ख़त्म होता है, तीसरा स्टेज चालू होता है। मतलब ऐसे करते करते रॉकेट में जो इंजन लगे होते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है बेलोड, बस वही काम में आता है, बाकी तो सारे हिस्से उसको ऊपर तक पहुंचाने में लग जाता है। अब बात कर लेते हैं रॉकेट के पुर्जे के बारे में। रॉकेट के अंदर एक बेलोड होता है, एक क्रायोजेनिक इंजन होता है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। रॉकेट के दोनों तरफ बूस्टर लगे होते हैं। देख लीजिए, पहले मैं आपको ये बताता हूँ रॉकेट कितनी तेज़ी से आग फेंकता है। मान लीजिए कोयला है, थोड़े से कोयले हैं, इस कोयले को जलने में मात्र 10 मिनट लगेंगे। अगर ऐसा हो, इस कोयले को जलने में मात्र 5 सेकंड लगे, तो समझ सकते हैं आप कि इस कोयले को जलने में कितना सेकंड, मतलब कितनी तेज़ी से कोयला जला हुआ। बस ऐसा ही रॉकेट करता है। मतलब रॉकेट अपने अंदर से बहुत तेज़ी से आग फेंकता है, बहुत तेज़ी से। समझ सकते हो, एक कोयला 10 मिनट में जलता है, वो 5 सेकंड में जल जाए, वैसा आप सोच सकते हो कितनी तेज़ी से कोयला जला है। यानी रॉकेट कितनी तेज़ी से अपने अंदर से इतना ज़ोर से फ्यूल और ऑक्सीजन लेके जलाता है, यानी एग्जॉस्ट बाहर फेंकता है कितनी तेज़ी से। आप मान लीजिए कितनी तेज़ी से फेंक रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कहाँ 10 मिनट जलने में और कहाँ 5 सेकंड में जलने में बहुत फ़र्क है। इस काम को करने के लिए रॉकेट के अंदर टरबाइन लगा जाता है। मतलब इस काम को करने के लिए रॉकेट के अंदर टर्बो या टरबाइन होता है या पंप होता है। पंप और टरबाइन या पंप क्या होता है? टरबाइन पंप होता है फ्यूल और ऑक्सीजन को मिक्स करके तेज़ी से खींचता है। मतलब एक वाटर पंप देखा आपने, वाटर पंप पानी को जोर से खींच के आगे की ओर फेंकता है, वैसा ही हमारा टरबाइन या टर्बो टरबाइन पंप एक ही नाम है, अलग अलग उनके नाम है, एक ही चीज़। फ्यूल और ऑक्सीजन को दोनों को खींच के आगे की ओर फेंकता है, ये इसका काम है। और उसके आगे, रॉकेट के आगे आता है फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर में फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों मिक्स होकर कंप्रेसर चेंबर में जलते हैं, जिससे आग यानी जोश निकलती है। इग्नाइटर की मदद से फ्यूल और ऑक्सीजन में आग लगाया जाता है। आग लगता है, फिर उसके रॉकेट के नीचे एक नोजल लगा होता है, जिसे हम कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कहते हैं। वह आग को कन्वर्ज करके आगे की ओर जोर से फेंकता है, डाइवर्ज करके। वही इसका काम है नोजल का। फ्यूल में ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी, उतनी तेज़ी से ठोस बनेगा और आग लगेगी। जैसे वाटर पंप पानी को खींचता है, वैसे उदाहरण के तौर पे। और फ्यूल इंजेक्टर में फ्यूल और ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों मिक्स होके कंबसन चेंबर में जल। उसके बाद बारी आती है नोजल। अब नोजल मुख्य काम करता है। यानी कि नोजल क्या करता है, जो मैंने आपको कहा 10 मिनट में जलने वाला कोयला अगर 5 सेकंड में जल जाए तो कितनी तेज़ी से कोयला जला होगा, ये आप सोच सकते हैं। बस नोजल आग को इकट्ठा करता है। मतलब आग जो फ्यूल और ऑक्सीजन में जो आग लगता है, वो इतनी तेज़ी से छोड़ता है, इतनी आगे से एग्जॉस्ट फेंकता है, जिसके कारण इतना थ्रस्ट यानी बल या लिफ्ट प्रोड्यूस होता है, जिससे आगे की ओर रॉकेट गति करने लगता है। मतलब बहुत तेज़ी से। अगर रॉकेट कभी भी उड़ता है तो अपने चारों ओर धुआं छोड़ता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं छोड़ता है, बहुत प्रदूषण करता है रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। यानी क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन पर अगर कोई चीज़ धक्का देती, उसका विपरीत आपको फिर से धक्का मिलेगा। यह मैंने नहीं कहा, न्यूटन ने कहा। यानी क्रिया की प्रतिक्रिया। रॉकेट हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है। रॉकेट के दोनों तरफ बूस्टर लगे होते हैं। आप जो देख रहे हो, दोनों तरफ बूस्टर लगे हैं। ये बूस्टर क्या काम करते हैं?
पहले तो रॉकेट काम नहीं करता, पहले तो रॉकेट के बूस्टर काम करते, यानी बूस्टर एक बल्ब पर थ्रस्ट देते, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देते। बूस्टर के अंदर सॉलिड के रूप में फ्यूल और ऑक्सीजन होता है, सॉलिड के रूप में, लिक्विड की नहीं, सॉलिड के रूप में। सॉलिड क्या करता है, सॉलिड बहुत तेज़ी से, मतलब बूस्टर के अंदर जो फ्यूल और ऑक्सीजन होते हैं वो सॉलिड के रूप में होते हैं, जो रॉकेट के अंदर होते हैं वो लिक्विड के अंदर होते हैं। जो आपके बीच में दिख रहा है वो रॉकेट है, जो दोनों तरफ दिख रहा है वो बूस्टर है। बूस्टर के अंदर सॉलिड के रूप में फ्यूल और ऑक्सीजन होता है। ओके, फ्यूल और ऑक्सीजन सॉलिड के रूप में होता है। बूस्टर रॉकेट को बहुत तेज़ी से लिफ्ट देते हैं, यानी रॉकेट हमने सबसे पहले बूस्टर काम करते रॉकेट के अंदर। बूस्टर रॉकेट को मार्स यानी अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। बूस्टर का काम ख़त्म होते ही उसे ओसीओ में फेंक दिया जाता है। यह एक नासा का वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें बूस्टर फेंक दिया गया है। यह नासा का वीडियो है, इसमें बूस्टर फेंक दिया गया है जिसे वो फिर से काम में लिया जाए और जिससे सस्ते से सस्ता रॉकेट बनाया जाए। रॉकेट का इंजन को 3 स्टेट में बांटा गया है। रॉकेट के इंजन को 3 स्टेट में बांटा गया है। रॉकेट के अंदर फ्यूल और ऑक्सीजन लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, यानी लिक्विड के फॉर्म में फ्यूल और ऑक्सीजन होते हैं। रॉकेट अंतरिक्ष में जाते जाते अपने इंजन को गिराते जाते हैं, मतलब रॉकेट अपने इंजन को गिराते जाते, मतलब एक स्टेज ख़त्म होते फ्यूल और ऑक्सीजन का, फिर दूसरा स्टेज शुरू होता है, फिर दूसरा स्टेज ख़त्म होता है रॉकेट का, तीसरा स्टेज शुरू होता है। वैसे स्टेज बाय स्टेज रॉकेट के अंदर ख़त्म होता जाता है, जिसका उनका वेट भी कम होगा, वेट कम होता जाएगा, रॉकेट की गति भी बढ़ती जाएगी, जिसके कारण वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जाएगा आगे की ओर, अपने मिशन को कंप्लीट कर ही रहेगा रॉकेट। रॉकेट के अंदर कंट्रोलिंग सिस्टम भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग सिस्टम भी होता है, जिससे वो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और वो कंट्रोल होता है। रॉकेट के बूस्टर के बाद अगर रॉकेट के बूस्टर लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, उनका काम ख़त्म हो जाता है, वो अंतरिक्ष तक उन्हें पहुंचा देते हैं। पहले वो रॉकेट के बूस्टर काम करते हैं, रॉकेट के बूस्टर ख़त्म हो जाते हैं, फिर उन्हें रॉकेट उन्हें वहीं निकाल दिया जाता है, जिससे उनका वेट कम हो जाए। रॉकेट पृथ्वी से सीधा फ्लाई नहीं होता है, रॉकेट पृथ्वी से सीधा गति नहीं करता है। रॉकेट हॉरिजेंटल ट्रेवल करता है ग्रेविटी के कारण, क्योंकि पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उसे सीधा जाने नहीं देगी। उसे अगर सीधा जाने दे रॉकेट को हम, तो फ्यूल ज़्यादा ख़त्म होगा, लो होगा, ख़त्म होने लगेगा फ्यूल और ऑक्सीजन, जिससे हमारा रॉकेट पूरे टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा, पूरा मिशन कंप्लीट नहीं होगा, आधे मिशन ही कंप्लीट होगा, मिशन पूरा कंप्लीट नहीं होगा, जिसके कारण हमें रॉकेट को थोड़ा टर्न देना पड़ता है, जिसे हम ग्रेविटी टर्न कहते हैं, जिसके कारण रॉकेट के नोजल को थोड़ा हॉरिजेंटल कर दिया जाता है, यानी थोड़ा तिरछा कर दिया जाता है, जिससे रॉकेट का जब नोजल का डायरेक्शन बदलता है तो रॉकेट का डायरेक्शन भी बदल जाता है। जो रॉकेट के नीचे होता है ये नोजल है। आपको लगता होगा कि रॉकेट पृथ्वी से सीधा मून में जाता होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रॉकेट डायरेक्ट पृथ्वी से सीधा मून में या किसी अन्य प्लेनेट में डायरेक्ट जाता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट जाता है तो पृथ्वी की ग्रेविटी उसे पुल कर लेगी और पृथ्वी उसे पुल कर लेगी। इसके पीछे एक साइंस है, आप उस साइंस को समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रॉकेट क्यों नहीं जा पाता है। मैंने एक पृथ्वी के ऊपर एक आग का गोला रख दिया, तोप रख दिया, मैं अगर इसे एक बार फायर करूं तो यह थोड़ा सा दूर जाएगा, फिर मैं फिर से दूसरी बार फायर करूं तो यह थोड़ा दूर और जाएगा, और मैं इससे तीसरी बार फिर फायर करूं तो ये पृथ्वी के कर्वेचर के कारण गोल गोल घूमता रहेगा, पृथ्वी के पास तो आता रहेगा पर पृथ्वी से नहीं टकराएगा, ना गिरेगा पृथ्वी पर। बस हमारा रॉकेट भी इसी पे ही काम करता है, रॉकेट भी पृथ्वी के गोल चक्कर लगाता रहेगा। एक पल ऐसा आएगा कि रॉकेट
पृथ्वी के पूरे चक्कर लगा के एक बार उसका इंजन जोर से फायर होगा तो वह दूसरे राउंड पे आ जाएगा रॉकेट। और एक पल ऐसा आएगा कि रॉकेट फिर से तीसरे राउंड पे आ जाएगा। फिर ऐसे करते करते रॉकेट एक पल ऐसा आएगा कि रॉकेट पृथ्वी से बहुत दूर किसी दूसरे प्लेनेट एग्जाम्पल के थ्रू मून पे पहुंच जाएगा। धीरे धीरे करते रॉकेट का जब एक राउंड पूरा हो जाएगा तो रॉकेट को बहुत तेज़ी से फायर किया जाता है, जिससे उसकी दूरी बढ़े, जिससे हम दूरी बढ़ने को हम अपोजी कहते हैं, और अर्थ के पास रहता है उसे हम पेरिजी कहते हैं। इसी तरह फायर करते करते रॉकेट के राउंड चक्कर आप देख सकते हैं, एनिमेशन द्वारा मैंने दर्शाया गया है। रॉकेट जब अर्थ के पास रहता है तो उसे हम पेरिजी कहते हैं। रॉकेट जब अर्थ से बहुत दूर चला जाता है उसे हम अपोजी कहते हैं। रॉकेट धीरे धीरे करते करते फायर होते होते उसका इंजन एक्सेलरेट करके फायर करते करते धीरे करते करते ऐसे बहुत साल लग जाते हैं। फिर उसके बाद मून की बारी आती है। जब रॉकेट मून में जाता है तो मून की ग्रेविटी रॉकेट को पकड़ लेती है, जिसके कारण वही क्रिया रिवर्स कर दिया जाता है, जिसके कारण रॉकेट मून में पहुंच जाता है। और मून के अंदर जो रॉकेट के अंदर पेलोड होता है रॉकेट के ऊपर, जो अंतरिक्ष में जाके खुल जाता है, वही होता है पेलोड जो अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। पेलोड या कोई सैटेलाइट हो सकती है या तो कोई मशीन हो सकता है जो अपने ऑर्बिट पे सेट हो जाता है, जिसके कारण हमें जानकारी मिलती है। सैटेलाइट हो सकती है या तो कोई रोबोट हो सकता है या कोई कार हो सकता है, जिसे हमें जहाँ भेजना है बस उसी के लिए हमें रॉकेट बनाया जाता है, उसे भेजने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। यही चीज़ें